शादी के बारे में बहुत सी थेरीज हैं। ज़्यादातर लोगों ने अपनी अपनी सेल्फ जनरेटेड थेरीज भी बहुत बनाई हैं कि ये कर लें तो ये हो जाएगा, ये कर लें तो वो हो जाएगा। मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से जो एक चीज़ जो है वो डिड्यूस की है वो मैं आपसे शेयर करती चलूँ। आपको लगता है कि आपकी शादी तब हुई है जब आपने निकाह पेपर साइन कर दिए और आपकी रुखसती होगी और आप अगले घर चले गए। ठीक है, मेरी थेरी ज़रा इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मेरा मानना ये है कि आपकी शादी उस दिन नहीं हुई जिस दिन आपकी रुखसती हुई और आप दूसरे घर में चले गए। जो सही मायनों में आप एक शादीशुदा रिलेशनशिप को समझ पाएं और उसको लेके चल सकें, ये जो आपकी कैपेसिटी डेवलप होती है, ये होती है आपकी शादी को जब 3 से 4 साल गुजर गए। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसकी 3 वजूहात। सबसे ज़रूरी वजह यह है कि बीइंग फीमेल हम हमेशा, क्योंकि हम इमोशनल ज़्यादा है, वी ऑलवेज फोकस कि अगले बंदे को मैंने करेक्ट करना है। हु नोस करेक्शन क्या है? मे बी आपके मुताबिक आपको लगता है कि एक बंदे को जो है वो तौलिया बेड पे नहीं फेंकना, गीला तौलिया, तो ये करेक्शन है। एक बंदे ने आया है, उसने जूते उतार के रख दिए हैं, तो वो उसने कैबिन में क्यों नहीं रखे जो स्पेसिफिकली जूतों के लिए है, तो ये गलत बात है, इसको ये करेक्ट करना चाहिए। और मे बी किसी और बंदे के लिए कोई और कोर्स करेक्शन की चीज़ें हों। लेकिन आप ये हमेशा भूल जाते हैं कि अगला बंदा भी इंसान है। अगले बंदे ने एक जिंदगी गुजारी है, अपने एडल्टहुड फेस की, और उसने अपने मुताबिक अपनी चीज़ें सेट की हुई। हम में से कितने लोग हैं जो आपकी रूटीन पे कोई एक्सटर्नल बंदा बात करने लगे तो वो डाइजेस्ट कर जाए? आप अपने आप से सवाल करिए कि अगर आप अपने आप से पूछने लगें या कोई एक्सटर्नल आपको कहे कि ये जो तुम ये जो काम कर रही हो ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं, आपको बुरा लगे। सेम इज अ केस विद योर पार्टनर। आप शुरू शुरू में ही शादी के ये जो है वो अज्यूम करने लग जाते हैं कि क्योंकि ये मेरी मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर रहा, या जैसा मैंने परसीव किया हुआ है कि इस तरह से घर अच्छे होते हैं या इस तरह का मर्द अच्छा होता है, वो अच्छे काम नहीं कर ऐसे हो रहे, तो इसका मतलब है ये बंदा अच्छा नहीं है या मैं इसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। बराए मेहरबानी मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो न्यूली मैरिड कपल हैं, अपने रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम दीजिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, और उस पर्सपेक्टिव से नहीं जो आपने अपना बनाया हुआ। आप अगले बंदे की लाइफ को उसके लेंस से एक्सप्लोर करिए। जैसे आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ आपकी मर्जी के मुताबिक गुजारे, अगला भी ये सोचता होगा कि मेरा पार्टनर मेरी मर्जी के मुताबिक लाइफ गुजारे। एंड दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ क्लैश इन न्यूली मैरिड कपल्स। और होता क्या है, द मोमेंट आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वंस अ लेडी डिसाइड्स कि उसका जो घर है ओरिजिनल, मतलब जिसको वो खुद कह सके ये मेरा घर है, वो घर है जो उसके शौहर और उसके बच्चों के साथ है, उसके बाद वो अपना घर बनाने बैठती है। और वो आपकी रियलाइजेशन में ही ये आपका साल 1.5 साल आसानी से लग जाता है। ठीक है, उसके बाद आप समझने लगते हो कि जो चीज़ें आपको बॉदर करती थी स्टार्ट में कि यहाँ गंद नहीं होना, ये नहीं होना, वो नहीं होना, आपको नहीं बॉदर कर रही। वाई? बिकॉज आपको रियलाइज होने लग जाता है कि मेल एंड फीमेल की साइकी में बहुत फर्क है। जो चीज़ें फीमेल के लिए बहुत एम्पलीफाई लेवल पे बुरी हैं, मेल को उन चीज़ों से फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप जब एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन समझने लग जाते हैं, रिश्ता तब आपका असल में बनना शुरू हो जाता है और आप इंजॉय करने लगते हैं। ठीक है, उसी रिश्ते को जो आपको बर्डन लगने लगता है एक टाइम पे। इट्स जस्ट अबाउट योर